हमारा ब्लॉग है कि AWS और DG कैटेगरी के अंदर जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो उससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पहला है जैसे कि आप नर्सरी से लेकर क्लास 1 तक के एडमिशन के लिए गवर्नमेंट जब फॉर्म निकालती है तो उस बच्चे के लिए बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास क्या क्या और ऑप्शंस है कि आप उनको सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहला है, अगर देखें तो स्टार्टिंग से, बर्थ सर्टिफिकेट अंडर द बर्थ डेथ एंड मैरिज सर्टिफिकेट एक्ट 1969। 1969 के एक्ट के तहत अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो चलेगा। जैसे कि है हमारे यहाँ पे दिल्ली के अंदर NDMC इशू करता है, SDMC इशू करता है, जो गवर्नमेंट के पोर्टल से हम डाउनलोड करते हैं। तो एक तो वो चलता है सबसे पहले, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। सेकंड ऑप्शन है हॉस्पिटल ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ ANM रजिस्टर्ड रिकॉर्ड। अगर किसी हॉस्पिटल ने आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिया हो बच्चे का, या फिर नर्स ने और ANM ने अपना जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड होता है अगर वहाँ से उन्होंने दिया है तो वो भी चलेगा। थर्ड है आंगनवाड़ी रिकॉर्ड। अगर आंगनवाड़ी ने किसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट दिया है, बर्थ रिकॉर्ड दिया है, तो वो भी चलेगा। फोर्थ ऑप्शन है डिक्लेरेशन ऑफ एज ऑफ द चाइल्ड बाय द पेरेंट्स और गार्जियन। अगर गार्जियन एक डिक्लेरेशन भी लिख के देता है कि मेरे बच्चे की एज ये है तो वो भी वैलिड है। सेकंड डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट भी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो आप एड्रेस फिल करेंगे ऑनलाइन, इसका जो एड्रेस आप ऑनलाइन फिल करेंगे इसी के बिहार से आपको स्कूल सेलेक्ट करने को मिलते हैं। 0 से 1 किलोमीटर और फिर 0 से 3 किलोमीटर के बीच में जो स्कूल्स होते हैं उसके अंदर आपके बच्चे के एडमिशन्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं, वैसे तो ये लॉटरी सिस्टम होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर ये भी चेक करता है कि आपके घर से स्कूल की रेंज क्या होगी, और सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर भी उसी को प्रायोरिटी देता है। तो एड्रेस के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या रहेगा? राशन कार्ड इशूड इन द नेम ऑफ पेरेंट्स हैविंग नेम ऑफ चाइल्ड इन राशन कार्ड। पहला है कि राशन कार्ड अगर आपको इशू हुआ हो पेरेंट्स के नाम पे और बच्चे का नाम राशन कार्ड के अंदर है तो वो चलेगा। दूसरा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड और हिज हर पेरेंट्स। डोमिसाइल डोमिसाइल का मतलब होता है निवास प्रमाण पत्र। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र आपके बच्चे का, माता पिता का अगर बना है दिल्ली का तो वो वैलिड होगा। अगर जैसे कि आप यूपी या फिर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप अदर स्टेट का दिखाते हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उस स्टेट का नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप दिल्ली के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र देना मैंडेटरी होगा। थर्ड है वोटर आईडी कार्ड एपिक ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट्स। वोटर आईडी कार्ड के अंदर एड्रेस मेंशन होता है तो पेरेंट का, माता पिता में से किसी का भी दे सकते हैं। फोर्थ है इलेक्ट्रिसिटी बिल, एमटीएनएल टेलीफोन बिल, वाटर बिल। जो ये तीन आपको इन्होंने बताए हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपके माता पिता के नाम पे है, एमटेल का जो बिल आता है वो अपने माता पिता के नाम पे से किसी एक का है, वाटर बिल माता पिता के नाम पे किसी एक का है, तो आप इनमें से भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। आधार मदर फादर या चाइल्ड का इशू हुआ हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर किया हो तो वो भी चलेगा। सिक्स्थ है पासपोर्ट इन द नेम ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट और चाइल्ड। बच्चे का, माता पिता का अगर पासपोर्ट इशू हुआ है तो वो भी चल जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ नोट करके दिया गया है, रेंट एग्रीमेंट इज नॉट अ वैलिड प्रूफ ऑफ एड्रेस। आप रेंट एग्रीमेंट को प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए नहीं शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड है इफ कैंडिडेट बिलोंग्स टू EWS देन बिलो डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि EWS के जब फॉर्म निकलते हैं तो उसमें दो कैटेगरी होते हैं, एक EWS होती है और एक DG कैटेगरी होती है। EWS के अंदर जैसे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आप अगर EWS के अंडर अप्लाई कर रहे हैं DG कैटेगरी के अंदर क्या होता है कि आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है। EWS के अंदर क्या क्या आता है, एक EWS के अंदर बेसिकली आपको इनकम प्रूफ दिखाना होता है या राशन कार्ड शो करना होता है। अब इसके अंदर हमारे पास BPL AAY फूड सिक्योरिटी कार्ड आते हैं। अगर आप राशन कार्ड सबमिट कराते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट के अंदर क्या होता है कि इनकम सर्टिफिकेट आपका दिल्ली का ही होना चाहिए, और दिल्ली के अंदर अगर आपकी 1 लाख से नीचे की इनकम है तभी आपको EWS कैटेगरी में माना जाएगा। और तहसीलदार की रैंक से नीचे अगर किसी ने इशू किया होगा तो वो वैलिड नहीं है, तहसीलदार ही इसको इशू करता है तो वही वैलिड होता है इनकम सर्टिफिकेट।
तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो राशन कार्ड के ऑप्शन उसके अंदर क्या क्या डिफाइंड है। बीपीएल राशन कार्ड जो येलो कलर का होता है वो चल जाएगा। एएवाई राशन कार्ड पिंक कलर का है वो चल जाएगा। फूड सिक्योरिटी कार्ड इशूड बाय फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, अगर आपके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है और वो दिल्ली से इशू हुआ है तो वो भी चल जाएगा। लेकिन मैंडेटरी है कि आपके बच्चे का नाम एएवाई और फूड सिक्योरिटी कार्ड के अंदर होना चाहिए। बीपीएल राशन कार्ड के अंदर एक एफएक्यू के अंदर दिया गया है कि इफ़ आई हैव बीपीएल एएवाई फूड सिक्योरिटी कार्ड देन इज इट नेसेसरी टू हैव इनकम सर्टिफिकेट टू अप्लाई अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इसका मतलब साफ साफ है कि अगर आपके पास ये इन 3 तरीके से राशन कार्ड जो आपको शो करे गए हैं, इनमें से अगर आपके पास कोई भी कार्ड अगर शो करते हैं तो इनकम प्रूफ दिखाने को कोई ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा एफएक्यू है कि आई हैव बीपीएल कार्ड बट द नेम ऑफ द चाइल्ड इज़ नॉट मेंशन, कैन आई अप्लाई अंडर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। यस, इसका मतलब ये है कि आपके फैमिली के पास एक बीपीएल कार्ड है। बीपीएल का मतलब है बिलो पॉवर्टी लाइन का एक राशन कार्ड है, लेकिन उसके अंदर बच्चे का नाम नहीं है तो क्या चलेगा? वो चल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बीपीएल के लिए ही वैलिड है। अगर आपके पास एएवाई और फूड सिक्योरिटी कार्ड है तो उसके लिए वैलिड नहीं है। मतलब इसका ये है कि एएवाई और फूड सिक्योरिटी कार्ड के अंदर आपके बच्चे का नाम होना मैंडेटरी है। बीपीएल राशन कार्ड के अंदर अगर बच्चे का नाम नहीं है तो चले जाएगा। तो हमने ईडब्ल्यूएस के लिए समझ लिया। नेक्स्ट है इफ़ कैंडिडेट बिलोंग्स टू डीजी कैटेगरी देन बिलो डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर आपके पास एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है तो वो आप शो कर सकते हैं। फोर्थ है चाइल्ड विद स्पेशल नीड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी एज डिफाइंड इन पर्सनस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995। अगर कोई बच्चा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यानी अपंग है और वो 1995 एक्ट के तहत आता है और उसको कोई सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो वो डीजी कैटेगरी अंदर अप्लाई कर सकता है। ऑर्फन्स एज डिफाइंड इन जुवेनाइल जस्टिस केस। और फिर 6th है ट्रांसजेंडर, अगर ट्रांसजेंडर है कोई तो वो भी चल जाएगा। और ये 7th है चिल्ड्रन लिविंग विथ और इफेक्टेड बाय HIV। अगर कोई बच्चा HIV उसको हो रखा है और या इफेक्टेड है तो वो भी डीजी कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे एक नोट उन्होंने दिया है, देयर इज नो नीड टू सबमिट एनी इनकम सर्टिफिकेट फॉर दीज कैटेगरीज एज नो इनकम लिमिट इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर दैम। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास डीजी कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और फिर इसके बाद कोई बच्चा HIV से अफेक्टेड है, ऑफेंस है और पर्सन विद डिफ़िकल्टीज़ है, तो आप इनमें से अप्लाई करते हैं तो इनके अंदर आपको कोई भी इनकम सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मोटा मोटा मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप AWS के अंदर अप्लाई करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको इनकम सर्टिफिकेट शो करना होता है और अगर आपकी इनकम 1 लाख से नीचे की है तभी वो वैलिड है, नहीं तो आप इस बेनिफिट का लाभ नहीं उठा पाएंगे। और तीसरा ऑप्शन है यह कि अगर आप EWS के तहत ही अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास BPL AAY और फूड सिक्योरिटी कार्ड है तो वो भी मान्य है। इसके अंदर आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है अगर आप BPL AAY और फूड सिक्योरिटी कार्ड प्रेजेंट करते हो। शर्त यह है कि BPL राशन कार्ड के अंदर अगर बच्चे का नाम नहीं तो तब भी चल जाएगा। अगर AAY राशन कार्ड और फूड सिक्योरिटी कार्ड है और बच्चे का नाम इसमें नहीं है तो आपका ये नहीं चलेगा, एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको FAQ के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता ही दिए हैं। और जब आप अप्लाई करते हैं तो ये मैंने क्लिक यहाँ पे क्रॉप कर रखी है एक वीडियो से। तो इसके अंदर क्या है कि जब बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट देखा जाता है तो ऑनलाइन क्या क्या ऑप्शंस आते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बर्थ सर्टिफिकेट अंडर द बर्थ दैट एंड मैरिज सर्टिफिकेशन एक्ट 1969, हॉस्पिटल ऑक्सिलरी नर्स एंड मिड वाइफ ANM रजिस्टर रिकॉर्ड। थर्ड है आंगनवाड़ी रिकॉर्ड। फोर्थ है डिक्लेरेशन ऑफ एज ऑफ द चाइल्ड बाय द पेरेंट्स और गार्जियन। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए है। अगर आप रेजिडेंस प्रूफ दिखाना चाहते हैं तो राशन कार्ड इन द नेम ऑफ पेरेंट्स हैविंग नेम ऑफ द चाइल्ड इन राशन कार्ड, ये होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे या पेरेंट्स का। वोटर ID कार्ड होना चाहिए पेरेंट्स का। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल, वाटर बिल होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए माता पिता या फिर बच्चे का। पासपोर्ट होना चाहिए बच्चे का माता पिता का। ये हो गया एड्रेस प्रूफ के लिए। और ये है इनकम सर्टिफिकेट के लिए। इनकम सर्टिफिकेट के लिए अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार के रैंक वाले ऑफिसर से बनवा रखा है तो वो चल जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास अगर बनवाया नहीं है तो आप BPL कार्ड, AAY फूड सिक्योरिटी कार्ड भी प्रेजेंट कर सकते हैं। शर्त यह है कि सब दिल्ली का होना चाहिए। और
अगर आपका EWS सर्टिफिकेट अभी इशू नहीं हुआ है और आपने एप्लीकेशन सिर्फ सबमिट कराई है, तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर या फिर रिसिप्ट नंबर आपको मिलता है, तो आप यहाँ पे उसको एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास दो ऑप्शन है देख सकते हैं, इशूड और अप्लाइड फॉर। इशूड और अप्लाइड फॉर का मतलब ये होता है कि आपको इशू हो चुका है। अगर आप इशूड पे क्लिक कर देते हैं, इशूड सर्टिफिकेट नंबर, जो आपको इशू है सर्टिफिकेट नंबर वो लिखना होता है, और इशूड सर्टिफिकेट डेट, वो कब इशू हुआ था उसका डेट डालना होता है। अगर आप अप्लाइड फॉर क्लिक करते हैं तो आपको एप्लीकेशन या फिर रिसिप्ट नंबर फिल करना होता है, और एप्लीकेशन या रिसिप्ट डेट आपको डालनी होती है। जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है AWS कैटेगरी के अंदर, आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो मोटे मोटे पॉइंट्स यही है कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए। अगर आप AWS के अंदर फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आप अपना राशन कार्ड भी शो कर सकते हैं। और अगर आप DG कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, क्योंकि आपको पता है कि OBC के अंदर दो कैटेगरी आती है, एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर होते हैं जिनकी एनुअल इनकम, फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर की होती है, और नॉन क्रीमी लेयर वो होते हैं जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से नीचे की होती है। तो आपको नॉन क्रीमी लेयर का OBC सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप गलती से स्टेट या फिर सेंटर का क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। तो बस आप यहाँ पे यही देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ है, मतलब अपंग है, तो वो भी चल जाएगा। HIV से इफेक्टेड है वो चल जाएगा। ऑफेंस है तो वो चल जाएगा। ट्रांसजेंडर है तो वो चल जाएगा। रेंट एग्रीमेंट नहीं चलेगा एड्रेस प्रूफ के लिए। और बस मोटा मोटा मैंने आपको ये बता दिया है। आपको बेसिक जो नीड है डॉक्यूमेंट्स की यही रहेगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।